तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प किताब के बारे में, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। ये एक ऐसी किताब है जो अमेरिका के अमीर लोगों के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से चैलेंज करती है। ये उन हैरान कर देने वाले राज को सामने लाती है जो बताते हैं कि असली दौलत असल में दिखती कैसी है। अच्छा, जैसे ही कोई करोड़पति शब्द सुनता है तो दिमाग में पहली तस्वीर क्या बनती है? शायद शानदार, महंगी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़ा और बड़े बड़े आलीशान घर, है ना? क्योंकि मीडिया में हमें अक्सर यही सब दिखाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही असली सच्चाई है? तो चलिए इसी सोच को, इसी मिथक को तोड़ते हैं और मिलते हैं असली करोड़पति से, वो जो शायद हमारे आपके पड़ोस में ही रहता हो। सच तो यह है कि हकीकत कल्पना से बिल्कुल ही अलग है। जहां हम एक दिखावे वाली खर्चीली लाइफस्टाइल की उम्मीद करते हैं, वहीं सच्चाई ये है कि ज्यादातर करोड़पति अपनी हैसियत से कहीं नीचे एक बहुत ही सादा जीवन जीते हैं। जी हां, वो अक्सर सामान्य पुरानी गाड़ियां चलाते हैं। इस किताब की रिसर्च एक और चौंकाने वाली बात बताती है। जिन करोड़पतियों पर स्टडी की गई, उनकी औसत नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति $1.6 मिलियन थी। और ये आंकड़ा उनकी महंगी चीजों से नहीं, बल्कि उनकी असल बचत और उनके निवेश से बना है। तो ये आम करोड़पति आखिर है कौन? दिखता कैसा है? रिसर्च के मुताबिक उसकी उम्र लगभग 57 साल है। वो अपना खुद का कोई काम या बिजनेस करता है और ज्यादातर मामलों में वो अपनी पीढ़ी का पहला अमीर इंसान है। और सबसे सबसे जरूरी बात, ये दौलत उसे विरासत में नहीं मिली, बल्कि उसने अपनी कड़ी मेहनत से कमाई है। किताब में एक बहुत पुरानी और मजेदार टेक्सास कहावत का जिक्र है, बिग हैट नो कैटल। मतलब टोपी तो बहुत बड़ी है, लेकिन मवेशी एक भी नहीं। ये उन लोगों पर एकदम सटीक बैठती हैं जो अमीर दिखते तो हैं, पर असल में होते नहीं हैं। और यही अमीर दिखने और सच में अमीर होने के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। तो सवाल यह है कि दौलत बनाने का वो नंबर 1 सीक्रेट है क्या? किताब के मुताबिक वो है एक मजबूत डिफेंसिव खेल खेलना। पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है फ्रूगैलिटी, यानी सादगी और सोच समझकर खर्च करना। किताब साफ कहती है, सादगी ही दौलत बनाने की नींव है। मतलब कोई कितना कमाता है ये उतना जरूरी नहीं है, जितना ये कि वो कितना बचाता है। चलिए इसे एक असली कहानी से समझते हैं। मिलते हैं जॉनी लूकस से। जॉनी एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन है, लेकिन वो पड़ोस वाले करोड़पति का एक परफेक्ट उदाहरण है, क्योंकि वो एक बेहद सादगी भरी जिंदगी जीते हैं। तो जॉनी अपना ये डिफेंसिव खेल खेलते कैसे हैं? देखिए, वो महंगे सूट या जूतों पर फिजूल खर्ची नहीं करते। वो एक सस्ती सी लेकिन काम की घड़ी पहनते हैं। उनके लिए दिखावे वाली चीजों से कहीं ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी वित्तीय आजादी। अब आते हैं एक बहुत जरूरी सवाल पर। कोई इंसान पेडो है या यूएडब्ल्यू? अब ये पेडो और यूएडब्ल्यू क्या भला है? चलिए पता करते हैं। लेकिन पीएडब्ल्यू और यूएडब्ल्यू को समझने से पहले हमें नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति को ठीक से समझना होगा। देखिए, नेटवर्थ का मतलब किसी के पास मौजूद महंगी चीजों की कीमत नहीं है, बल्कि उसकी कुल बचत और निवेश की वैल्यू है। और किताब के हिसाब से दौलत का असली पैमाना यही है। तो किताब लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटती है। पहले हैं पॉज, यानी प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ। ये वो लोग हैं जो दौलत बनाने में माहिर होते हैं, मतलब अपनी कमाई को संपत्ति में बदलने में ये कमाल होते हैं। और दूसरे हैं यूएडब्ल्यूज, यानी अंडर एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ। ये वो लोग हैं जो कमाते तो शायद बहुत अच्छा हैं, लेकिन अपनी महंगी लाइफस्टाइल के चक्कर में कुछ भी जमा नहीं कर पाते। यूएडब्ल्यू वाली सोच का एक सटीक उदाहरण है टेडी फ्रेंड। टेडी की इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके बेहिसाब खर्चे उन्हें कभी दौलत बनाने ही नहीं देते। सीधे शब्दों में कहें तो वो एक मजबूत फाइनेंशियल डिफेंस खेलने में पूरी तरह फेल हो जाते हैं। तो इन सारी बातों से हमारे लिए क्या सीख है? और सबसे जरूरी, खुद की वेल्थ बनाने के लिए वो कौन से कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं? यहां 3 सबसे जरूरी बातें हैं। पहली, अपनी आमदनी से काफी कम में जीना सीखें और सादगी को अपनी आदत बना लें। दूसरी, एक बेहतरीन डिफेंस खेलें, मतलब ज्यादा कमाने से भी ज्यादा ध्यान अपने बजट और खर्चों पर कंट्रोल रखने पर दें। और तीसरी, अपनी नेटवर्थ पर फोकस करें, ना कि अमीरी के दिखावे पर। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सच्ची दौलत इस बात से नहीं मापी जाती कि कोई क्या क्या दिखाता है, बल्कि इस बात से कि वो असल में कितनी फाइनेंशियल संपत्ति जमा करता है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या किसी की आज की जीवन शैली सच में दौलत बना रही है, या सिर्फ अमीर होने का एक दिखावा कर रही है?